बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कल नीतीश कुमार 7वीं बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अब से कुछ ही देर पहले उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उनके नाम पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनका नाम लिया, उस पर मुहर लगाई। सुशील मोदी को डेप्यूटी सीएम पद का एक बार फिर से पदभार सौंपा जा सकता है और दोनों की जोड़ी एक बार फिर से नजर आएगी बिहार में। नीतीश ने राज्यपाल से सोमवार के लिए वक्त मांगा था और आपको ये बता दें कि अब से कुछ क्षण बाद नीतीश कुमार जाएंगे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, जोड़ी बरकरार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। तो आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। खबर जो मिल पा रही है वो ये कि 11:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे 16 नवंबर। और वैसे भी कहा जाता है कि 7 नंबर नीतीश कुमार अक्सर नंबर 7 को लकी मानते हैं। तो पहली बार 3 मार्च को, दूसरी बार 24 नवंबर, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को शपथ ली थी। 2000, 2005, 2010, 2015, फिर 20 नवंबर 2015 को और 27 जुलाई 2017 को और अब 16 नवंबर 2020। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा चुका है उनको। और फिर इसके बाद अब जाएंगे राज्यपाल के पास और जो तमाम औपचारिकताएं उनको पूरा करने के बाद कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। और एक बार फिर से जोड़ी बरकरार, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की। तो देखिए किस तरीके से अपनी एक नई सियासी पारी की शुरुआत, क्योंकि ये 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शपथ लेनी है। 3 मार्च 2000 को सबसे पहली बार उन्होंने शपथ ली थी। फिर उसके बाद दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को फिर से मुख्यमंत्री बने थे, ये 6 नंबर। और फिर उसके बाद तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। चौथी बार 22 फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 5वीं बार 26 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। फिर उसके बाद 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। और अब खबर यह आ रही है कल यानी कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शाहनवाज हुसैन बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, यानी कल 11:30 बजे का वक्त है माना जाए? हाँ, कल की संभावना है पूरी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे अभी राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। और ये सही है कि हमने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 125 सीटें हमने प्राप्त की, स्पष्ट बहुमत लिया। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू, हम और वीआईपी, ये चारों पार्टी ने मिलकर नीतीश कुमार जी को विधान मंडल का नेता चुना है पूरे एनडीए का। और एनडीए के नेता के तौर पर वो शपथ लेंगे और एक बिहार जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था वो बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये दशक बिहार का दशक होगा, तो इसमें हम पूरी ताकत से लगे रहेंगे। बिहार के विकास को और तेजी से आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। और थोड़ी देर में जो बीजेपी के अंदर भी तय हुआ है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा कि हमारे विधानमंडल के नेता से टेलीविजन पे तो दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं भी सुबह से टीवी पे हूँ। शाहनवाज जी, इसलिए जब शाहनवाज जी मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा एक बार देख लेते हैं कि हलचल पटना में क्या है। सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अभी क्या खबर वहां से? देखिए, खबर अभी तक ये है कि सुशील कुमार मोदी को विधानमंडल का नेता चुना गया है। और विधानमंडल का नेता ही अब तक जो बिहार का पिछले 15 सालों से जो एनडीए की सरकार है उसमें उप मुख्यमंत्री का पद उसी को प्राप्त होता है। हमेशा नेता विधायक दल अलग अलग होते हैं। पहले कई बार आपने देखा होगा कि पिछली बार प्रेम कुमार थे, उससे पहले नंदकिशोर यादव थे विधायक दल के नेता। इस बार तारकिशोर
प्रसाद को बनाया गया है, लेकिन विधानमंडल का नेता सुशील कुमार मोदी को बनाया गया है। और विधानमंडल के जो नेता रहे हैं अब तक सुशील मोदी, पिछली बार भी रहे, उससे पहले भी रहे, तो उप मुख्यमंत्री का पद उन्हीं को होता है। खास जैसा कि ये भी कहा जाता है कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, उप मुख्यमंत्री इसको मनोनीत किया जाता है। जो शपथ ग्रहण होता है वो मंत्री का ही होता है, लेकिन उनको दर्जा उप मुख्यमंत्री का दिया जाता है। तो ऐसे मान के चला जा रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री बिहार के होंगे सुशील कुमार मोदी। और चूंकि पहले का जो भी जिस तरीके का सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो पिछले 15 सालों से जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जो की जोड़ी है, जिस तरह से सरकार चला रहे थे लोग, उसी को देखते हुए लग रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आगे भी इसी तरह से सरकार चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी भी एनडीए में जो एनडीए के नेता का चुनाव था वो हो चुका है। नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। अब अंदर बीजेपी की बैठक, चूंकि का नेता का चुनाव नहीं हुआ था बीजेपी के कार्यालय में, पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के देरी से पहुंचने की वजह से, तो अब इसकी बैठक मुख्यमंत्री आवास में ही हुई है और वहां विधायक दल के नेता का भी चुनाव हुआ है। तो अभी बैठकों का दौर जारी है। अलग से भी बैठ रहे हैं बड़े नेता जो आए हैं, जो राजनाथ जी हैं, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, ये इनकी अलग बैठकें भी चल रही है। और कई चीजों पर अभी निर्णय होना बाकी है। हाँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि सरकार जो है वो पहले भी यही सरकार थी, आज भी वही सरकार है, लेकिन अंक बदल गए हैं। पहले जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार बीजेपी है। तो निश्चित तौर पर जो प्रोपेशन होगा वो मंत्रिमंडल का, उसमें भी अंतर आएगा। बीजेपी के ज्यादा मंत्री होंगे, जेडीयू के कम होंगे। विधानसभा अध्यक्ष का मसला, इस तमाम बातों पर अभी बैठक चल रही है। इसके बाद लोग दावा पेश करने जाएंगे राज्यपाल के पास। बिल्कुल, हमारे साथ जेडीयू से लव कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। शाहनवाज जी ने भी यही कहा, और ये बात चाहे जिस दौरान इलेक्शन चल रहा था, कैंपेनिंग चल रही थी, तभी से डिसाइडेड थी, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। और खुद शाहनवाज जी ने कहा, लव कुमार जी, की गठबंधन धर्म बीजेपी ने निभाया। अब क्योंकि जो नंबर्स हैं वो बदल गए हैं, तो क्या आगे की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी उसमें भी हम बदलाव देखेंगे? कोई बदलाव नहीं होगा। किसी कप्तान के रूप में नीतीश कुमार जी हैं इसमें, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सिर्फ एक ही एजेंडा है, विकास, बिहार का विकास।